Hello everyone, welcome to Soul Talk. My name is Pallavi Rawat and I'm a psychic spiritual healer. Welcome to my channel. बहुत टाइम से मैं आप लोगों को थोड़ी सी रिलेशनशिप को लेकर बहुत सीरियस जैसी गाइडेंस दे रही हूँ। आज मुझे लगा कुछ ऐसा वीडियो बनाऊँ जिसमें आप लोगों को मज़ा आए, इंटरेस्ट जागे आप लोगों का। और आज की भी जॉडिक बेस्ड गाइडेंस है, लेकिन इसमें हम बात करेंगे हर राशि के बारे में कि आप लोगों के अंदर एक ऐसा टैलेंट क्या है। एक वर्ड में मैं आपकी राशि को एक्सप्लेन करूंगी और फिर हम बात करेंगे आपके पॉजिटिव्स की और आपके नेगेटिव्स की। ठीक है, तो अपनी अपनी राशियों के बारे में आप जरूर सुनिएगा। पहला अगर मैं बात करूं मेष राशि की, एरीज की, तो मेरे दिमाग में सबसे पहला वर्ड आप लोगों के लिए आता है पैशनेट। शिद्दत से चाहते हो आप जो भी चीज चाहते हो आपकी लाइफ में, दिल जोड़ लेते हो अपना। फायर साइन है, मंगल की राशि है, तो डेफिनेटली पैशन होना तो बनता है। किसी भी चीज को पाने की चाह जो है ना, वो दिल से जुड़ जाती है। चाहे वो रिलेशनशिप हो, रिश्ते हो, कोई काम हो, आपका करियर हो, हर चीज में आप दिल जोड़ोगे। और जब आप करने लगोगे काम को तो पूरी शिद्दत के साथ आप काम करना शुरू करते हो। रिलेशनशिप में होगे तो पूरी शिद्दत के साथ आप उस रिलेशनशिप में होगे, पूरा पुट इन करोगे, पूरा 100% दोगे आप। और यही आप दूसरे से भी एक्सपेक्ट करते हो। प्रॉब्लम तब आती है जब ये एक्सपेक्टेशंस आपके सामने वाले से मीट नहीं होती, और तब आप क्या करते हो? अगर आपके अंदर कुछ गलतियां होती हैं, आपकी कमियां होती हैं, आप उस टाइम पे वो कमियां और गलतियां छुपाते हो। आप सारी गलती दूसरे के सर पे डाल देते हो। ये आपकी आदत होती है जो थोड़ी सी नेगेटिव आप बोल सकते हो। लेकिन बहस करने में कोई आपसे जीत कभी नहीं सकता, कभी कोई नहीं जीत सकता, क्योंकि आप हमेशा, आपके पास इतने सारे आइडियाज होते हैं प्रूफ करने के लिए, इतने सारे वर्ड्स आपके पास होते हैं खुद को सही प्रूफ करने के लिए और दूसरे को गलत प्रूफ करने के लिए, कि सामने वाले को आखिरी में हार माननी ही पड़ती है। ठीक है, तो जहाँ हमारी वीकनेसेस हैं वहाँ हमें डेफिनेटली वर्क करना चाहिए। बाकी आप लोग बहुत पावरफुल साइन है ये अपने आप में। मंगल अपने आप में सबसे करेजियस साइन माना जाता है। विल पावर बहुत स्ट्रांग होती है आप लोगों की, स्ट्रेंथ होती है आप लोगों के अंदर बहुत। फिजिकल फिटनेस का आपको स्पेसिफिकली ध्यान रखना जरूर चाहिए। ठीक है, अगर एक नॉर्मल सी गाइडेंस है, अगर आपका पार्टनर एरीज है ना, तो कभी भी इनके साथ लड़ाई झगड़े में, बहस में खुद को सही प्रूव करने की कोशिश मत करो, सरेंडर कर दो अगर आपको अपने रिश्ते अच्छे रखने हैं तो। ठीक है, सो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट राशि की, विच इज टॉरस, वृषभ राशि। आप लोगों के लिए जो सबसे एक सिंगल वर्ड जो मेरे दिमाग में आता है, इनफैक्ट दो आता है, हेड स्ट्रॉन्ग। दूसरा आता है नेगेटिव वर्ड थोड़ा सा जिसको हम ले सकते हैं, वो स्टबर्ननेस। आप लोग दोनों की मीनिंग ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन एक थोड़ा, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में और एक थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है। हेड स्ट्रॉन्ग होते हैं वृषभ राशि वाले, बहुत दिमाग से, इसको बोलते हैं ना बुल साइन है ये। होता है कि मुझे ये चीज करनी है तो मुझे ये चीज करनी ही है। बहुत ज्यादा डिटरमिन्ड होते हो आप लोग, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग विल पावर होती है आपके अंदर। आप जो चाहो अपने लिए मैनिफेस्ट कर सकते हो। आपने अगर अपने कोई गोल डिसाइड कर लिए तो आप उन गोल्स तक पाने के लिए कुछ भी करते हो। आपको वो अचीव करना ही है, और अगर नहीं अचीव कर पाते हो आप, तो आप डिसअपॉइंटेड होते हो। वृषभ राशि वालों के लोग जनरली मैंने देखा है कि पैसा कमाना, मटेरियलिस्टिक चीजों को, क्योंकि वीनस की राशि है तो पैसा कमाना, लग्जरी, कंफर्ट में इनको बड़ा मजा आता है। इनका पूरा दिमाग, पूरा फोकस इसमें रहता है कि मैं कैसे नया पैसा बनाऊं, कैसे मैं अपने टैलेंट को, अपने क्रिएटिव टैलेंट को मोनेटाइज करने में अपनी लाइफ को आगे लेके जा सकता हूँ। तो आपका पूरा ध्यान अर्निंग्स में रहता है, पैसे कमाने पे रहता है। रिलेशनशिप भी आप लोगों के लिए बहुत प्रायोरिटी होती है, बट वहाँ पे भी कई बार आपकी स्टबर्ननेस थोड़ी सी दिक्कत आपके लिए क्रिएट कर सकती है। थोड़े से ढीठ होते हो आप लोग। ठीक है, तो वो स्टबर्ननेस को छोड़ना अच्छा है। रिलेशनशिप में जिद पालनी बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। अगर आपका पार्टनर टॉरस है ना, तो मैं आपको यही गाइड करूंगी कि उनकी जिद के आगे आपको झुकना ही पड़ता है। तो अपनी जिद आप लेकर मत आइए, नहीं तो ईगो क्लैशेस होते हैं। ठीक है, तो आपके अंदर कुछ भी मैनिफेस्ट करने की पावर है, बहुत हेड स्ट्रांग हो। अपनी इस स्ट्रेंथ को, अपनी इस पॉजिटिव नेचर को अपने गोल्स में, गोल्स को पाने के लिए, सक्सेस को पाने के लिए कन्वर्ट जरूर करना चाहिए आपको, क्योंकि एक ऐसी राशि है अपने आप में जो बहुत ज्यादा पैसा कमा सकती है। अर्थ साइन है, और बोलते हैं कि जो टॉरस राशि होती है उनका जन्म ही इसलिए होता है, आप अगर खासतौर पर अगर आपका लगन टॉरस है तो आपका जन्म ही पैसा कमाने के लिए हुआ है, लग्जरी के लिए, कंफर्ट के लिए हुआ है। उस तरफ आपका ध्यान जाना ही चाहिए। रिलेशनशिप्स सेकेंडरी हैं आप लोगों के लिए, प्रायोरिटी आपके लिए मटेरियलिस्टिक गेन्स है। अगर आपके पास पैसा, कंफर्ट नहीं है ना, तो यू विल नेवर फील हैप्पी अबाउट इट। तो आपको कोशिश करनी चाहिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा
सक्सेस की तरफ जा पाएं, जितने ज़्यादा पैसे कमाने की तरफ जा पाएं। कोशिश करिए एक एक पैसे कमाने का सोर्स नहीं लेके आप 2 पैसे कमाने का सोर्स रखिए, तो यू विल फील वेरी हैप्पी। अपनी स्टबर्ननेस को थोड़ा छोड़िए, क्योंकि थोड़ा-सा ज़िद्दीपना होता है आप लोगों के अंदर। अगर ज़िद इस ज़िद को अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर लीजिए, जिसको हम हेड स्ट्रॉन्ग होना बोलते हैं, कि मुझे ये पाना है, ये सक्सेस की तरफ जाना है, तो मेरे को सक्सेस की तरफ जाना है, मेरे को मैं ये पालूँगा। अगर रिलेशनशिप में है, तो रिलेशनशिप में स्टबर्ननेस और ज़िद्दीपना दोनों ही काम नहीं आते। वहाँ पे आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, तो थोड़ा-सा कॉम्प्रोमाइज़िंग वे में आपको सोचना चाहिए रिलेशनशिप को लेकर। अदरवाइज़ ये शुक्र की राशि है, अपने आप में प्यार करने वाली राशि है ये। जल्दी मूव ऑन करने वाली राशि नहीं है। अगर ब्रेकअप होते हैं आप लोगों के, तो बहुत मुश्किल है आप लोगों के लिए मूव ऑन करना, क्योंकि बदलाव आप लोगों को बहुत ज़्यादा नहीं पसंद, ठहराव ज़्यादा पसंद है, स्टेबिलिटी पसंद है टॉरस राशि वालों को। ठीक है, सो आपके लिए ये गाइडेंस है। अब हम बात करेंगे मिथुन राशि की, जेमिनाई। अगर मेरे को एक शब्द आप लोगों के लिए सोचना पड़े, तो वो है कम्युनिकेशन, क्रियोसिटी, दूसरा वर्ड। ठीक है, आप लोगों को हर कुछ जानने की इच्छा होती है, बात करने की इच्छा होती है, दूसरे की लाइफ में क्या चल रहा है मुझे जानना है, बात करनी है मुझे उससे, मुझे पूछना है कि क्या चल रहा है तुम्हारी लाइफ में। आप देखोगे आप लोगों की बहुत हैबिट हो गई है कि क्यूरियोसिटी है दिमाग में कि अच्छा, अगर वो काम में, करियर में भी कुछ ग्रोथ कर रहा है, तो उसने कैसे किया होगा, कोई ज़्यादा पैसे बना रहा है तो उसने कैसे बनाया होगा। आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी रहती है। वन ऑफ द इंटेलिजेंट साइन है ये, मरकरी रूल करता है इसको, बुध ग्रह। बुध ग्रह अपने आप में इंटेलिजेंस दिखाता है, आपकी कैलकुलेशंस दिखाता है। जेमिनी लोगों की बहुत, जो आपका टैलेंट है, जो हिडन टैलेंट है आपका, ये कि आप बहुत कैलकुलेटिव होते हो कई चीज़ों पे, कैलकुलेशंस बहुत अच्छी होती हैं, प्रॉफिट ज़्यादा कमाते हो आप, कोशिश आपकी रहती है आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट्स कमाओ। ठीक है, और ऐसे लोगों का नुकसान कम होता है अगर आप दिमाग से चलते हैं, अगर आप अपने बुध ग्रह को मजबूत रखते हैं और सही तरीके से अगर आप प्लानिंग के साथ, रैशनल माइंड के साथ चलना शुरू करते हैं अपनी लाइफ में, तो गेन्स होते हैं आपको। जहाँ जहाँ पे आप अपने इमोशंस को यूज करना शुरू करेंगे, आपको लॉसेस होने शुरू हो जाएंगे। तो कोशिश करिए अपनी बुद्धि का अच्छी तरीके से इस्तेमाल करने की। आपकी कम्युनिकेशन स्किल आपकी पावर है, आपकी स्ट्रेंथ है कम्युनिकेशन स्किल। ठीक है, उसको अपनी स्ट्रेंथ बनाइए। सेल्स में जा सकते हैं आप, मार्केटिंग में जा सकते हैं, काउंसलिंग में जा सकते हैं आप। कोई भी बात आप बहुत आसानी से कम्युनिकेट कर देते हैं, अपने मन की बात आप आसानी से दूसरों को बता देते हैं, समझा देते हैं। एक ही चीज से बचना है आपको, बड़बोलेपन से। बड़बोलापन समझते हैं आप? अपनी तारीफ कई बार आप ज़्यादा करते हैं, अपने बारे में बात करना कई बार ज़्यादा पसंद करते हैं, तो उस एक चीज़ से आपको थोड़ा सा बचना है। अदरवाइज आप लोगों के अंदर इतना अच्छा कम्युनिकेशन टैलेंट है, इतने अच्छी जो एक क्रियोसिटी है, जो इच्छा है जानने की, वो लोगों को एक हीलिंग देती है। क्योंकि आजकल हमें बात करने ही तो कोई नहीं मिलता है, अकेलापन सबको है, और आपसे अच्छा दोस्त, आपसे अच्छा साथी किसी को नहीं मिल सकता, क्योंकि आप जानने की पूरी कोशिश करते हो कि क्या चल रहा है सामने वाले की लाइफ में। बस गॉसिप से बचिए, गॉसिपिंग आपको नहीं करनी है, बिकॉज कहीं ना कहीं वो जो क्रियोसिटी है ना, वो कहीं, और जो कम्युनिकेशन आदत है बोलने की, थोड़ा बचपना ले आती है कई बार आपके बोलने में। आपको नहीं रियलाइज होता कि आप अपनी वो बात, कोई भी बात जो है किसी और की भी, वो आप किसी दूसरे को बता देते हैं, बातों बातों में आपके मुंह से निकल जाती है, बाद में आप उसको चीज़ को रिग्रेट करते हैं। तो अच्छे दोस्त हैं, लेकिन दोस्ती में अपनी बातों को, अपने चीज़ों को हिडन रखिए। ठीक है, ये आप लोगों के लिए गाइडेंस है। और आपका एक और टैलेंट जो मुझे ऐसा लगता है, वो ये है कि आपसे अच्छा दोस्त मिलना बड़ा मुश्किल है लोगों को। ठीक है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। अब हम बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि अपने आप में एक बहुत इमोशनल राशि है, मैं इसको इमोशनल ही बोलती हूँ। प्यार चाहिए इन्हें हमेशा, इनकी हमेशा इच्छा रहती है कि हम कितना प्यार किसी को दे सकते हैं और कोई हमसे कितना प्यार कर सकता है। रिलेशनशिप्स के पीछे भागते हैं ऐसे लोग बहुत ज़्यादा, हमेशा इमोशनल बातें करना पसंद करते हैं, हमेशा दूसरे के इमोशंस को समझने की कोशिश करते हैं और चाहते हैं कि हमारे इमोशंस को भी दूसरे समझे। ये अपने आप में सबसे क्रिटिकल लव साइंस माना जाता है। प्यार में अगर कैंसेरियंस होते हैं ना, तो ये सबसे क्रिटिकल माने जाते हैं प्यार में, क्योंकि इनकी डिमांड्स बहुत होती हैं। इनको चाहिए डिमांड पूरे टाइम अटेंशन, पूरे टाइम इमोशनल अटेंशन चाहिए इनको। ये बिल्कुल पसंद नहीं करते कि कोई भी इनको इमोशनली निग्लेक्ट करे, थोड़ा सा भी कहीं और डाइवर्ट हो जाए मेरे पार्टनर का दिमाग, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। पूरे टाइम मुझे टेंशन चाहिए, पूरे टाइम मुझे पैम्पर करो, पूरे टाइम मेरे इमोशंस को समझो, और वही चीज़ मैं भी आपके लिए करूंगी या मैं भी आपके लिए करूंगा। तो अपने आप में रिलेशनशिप्स को लेकर बहुत
अच्छी बात है ये, लेकिन कई बार क्या होता है ऐसे में पार्टनर्स थोड़े से सफोकेटेड फील करते हैं, है ना। अगर आपको सेजिटेरियस जैसा पार्टनर मिल जाए जो अपने आप में फन है, अपने आप में इंडिपेंडेंस चाहता है, एडवेंचर चाहता है, तो शायद आपके लिए थोड़ा सा ये कॉम्बिनेशन डिफिकल्ट हो सकता है ना। तो मैं आपको ये बोलूँगी कि आपका ये जो इमोशनल ग्राउंड पे दूसरों को समझना है, इमोशनल टैलेंट जो आपके अंदर है, इसको अपनी वीकनेस मत बनने दीजिए, बिकॉज कई बार आपकी वीकनेस बन जाता है। इमोशनली हर्ट आप लोग जल्दी हो जाते हो, कोई भी आपको कुछ छोटी सी बात बोलता है आपको बुरा लगने लगता है, आप अपने दिल पे ले लेते हो और जल्दी से फिर आप भूल नहीं पाते हो, हर्ट फील करते हो बहुत ज़्यादा। फॉरगिवनेस जल्दी नहीं देते हो आप दूसरों को, जल्दी माफ़ी नहीं देते हो आप। अगर आपने सुपरफिशियल वे में माफ़ी दे भी दी सामने वाले को, प्यार में, इमोशंस में आकर, तो कहीं ना कहीं पे आप अंदर ही अंदर दुखी होते रहते हो, उनको बता नहीं पाते हो कि ठीक है माफ़ तो कर दिया लेकिन मैं अभी भी दुखी हूँ, ठीक है। और वो दर्द, वो दुख आपको बार बार खाता जाता है। तो कोशिश करिए अपने इमोशंस को बैलेंस करने की, कोशिश करिए कि आपके इमोशंस आपकी स्ट्रेंथ बने, आपकी वीकनेस ना बने, और कोई आपकी वीकनेस का फ़ायदा ना उठाए, बिकॉज कर्क एक ऐसी राशि है जिनके इमोशंस का लोग काफ़ी फ़ायदा उठा लेते हैं, ठीक है। तो ये थी गाइडेंस कैंसेरियंस के लिए। अब हम बात करेंगे लियो की, और लियो के लिए एक शब्द जो मुझे समझ में आता है वो है प्राइड एंड पावर, दूसरा वर्ड अगर मैं बोलूँ तो, ठीक है। सिंह राशि अपने आप में एक ऐसी राशि है जो सूर्य से ड्रिवन है। सन कैसा होता है, सूर्य कैसा होता है, वो राजा है। तो राजा कभी किसी से डरता है? नहीं डरता। राजा कभी किसी की सुनता है? नहीं सुनता। तो सिंह राशि वाले लोग भी ऐसे ही होते हैं, पावरफुल पोजीशन तक जाना, अथॉरिटी वाली पोजीशन में जाना, रिलेशनशिप में भी अपनी अथॉरिटी और अपना वर्चस्व रखना इनको पसंद है। खुद को लेकर ये बहुत प्राइड फील करते हैं, प्राउड। यहाँ पे क्या है कि घमंड नहीं होना चाहिए हमें, ईगो में नहीं आनी चाहिए वो चीज़। सेल्फ रिस्पेक्ट रखना, अपने पे, अपने को अप्रिशिएट करना हमारे लिए बहुत अच्छा है, लेकिन हमें ईगोइस्टिक नहीं होना, घमंडी नहीं होना। यहाँ पे हमें अपने आप को थोड़ा बैलेंस करना है। अदरवाइज ये अपने आप में बहुत पावरफुल राशि है। ये एक ऐसी राशि है जो सर्व करना जानती है। ये एक ऐसी राशि है जो कोई भी इनकी तरफ आएगा तो कोई कुछ मांगेगा, ये उनको दे देंगे, दूसरी बार सोचेंगे नहीं उनको देने से पहले कुछ भी, है ना। तो एक राजा है, कैसे होता है, प्रजा आई, प्रजा ने कुछ भी मांगा राजा से, राजा ने बोला हाँ चलो दे दो, ऐसे वाले होते हैं लियोज, ठीक है। और ये अपने आप में बहुत खूबसूरत टैलेंट है आप लोगों के अंदर, बट कोशिश करिए कि इस चीज को अपने बहुत ज्यादा अपनी ईगो में मत आने दीजिए, बिकॉज आपको कहीं ना कहीं पता है कि आप अच्छे हो, आप पावरफुल हो, आपको कहीं ना कहीं पूरे टाइम ये रहता है कि मुझसे आगे, थोड़ा सा यहाँ पे जेलसी भाव भी कभी कभी नेगेटिव वे में आ जाता है, क्योंकि तब तक आप लोग अच्छे रहते हो जब तक कोई दूसरा आपसे कम टैलेंटेड है, लेकिन जैसे ही आपको कोई खुद से बेटर दिखता है, खुद से बेटर टैलेंटेड इंसान दिखता है, आपका एक थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट उनके साथ क्रिएट होता है, वो ईगो क्लैशेस थोड़े से क्रिएट होते हैं। तो इस एक चीज़ पे आपको डेफिनेटली काम करना चाहिए। अदरवाइज ये कितना खूबसूरत ज़ोडिएक साइन है, इनसे अच्छा सपोर्ट सिस्टम किसी को नहीं मिल सकता। अपनी पावर को, अपनी अथॉरिटी को आपको सही तरीके से यूज़ करना चाहिए। अगर आप अपने करियर में भी जाते हैं ना, तो आप देखेंगे कि आपके आसपास अगर लोग बैठे हैं वो आपकी सुनते होंगे रिस्पेक्टफुली, आपकी कहीं भी बात का असर पड़ता है। तो जो भी आप बात करें, जो भी आप बोलें, सोच समझ कर बोलें, उसमें ईगो नहीं झलकनी चाहिए, क्योंकि अगर ईगो झलकती है तो रिस्पेक्ट कम होती है सामने वाले की। लेकिन आपके अंदर इतना जो स्ट्रॉन्ग टैलेंट है, जो आप खुल के किसी के लिए भी कुछ भी करने की जो आपकी इच्छा है और आप कर देते हो, इस चीज़ को, इस टैलेंट को अपनी ईगो में हाइड मत करने दीजिए, बिकॉज ये पॉजिटिव चीज़ है। ईगो आ जाती है तो वो नेगेटिव हो जाती है, ठीक है। तो लियोज ऐसे लोग होते हैं जो दिल से किसी के लिए कुछ भी करने को रेडी हैं हमेशा। कोई हेल्प मांगने आए उनकी पूरी तरह से हेल्प करते हैं। हाँ, रिलेशनशिप में इनको कभी कभी इश्यूज हो सकते हैं, रिलेशनशिप में क्लैशेस होते हैं, तो कोशिश करिए ईगो सामने ना आए रिलेशनशिप में भी कभी, ठीक है। अग्रेशन से बचना है आपको। सूर्य की राशि है, अपने आप में तेज ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा है, ऐसी एनर्जीज में जो है वो हीटेड मोमेंट्स जल्दी क्रिएट होते हैं आप लोगों के लिए। तो आपको कॉन्फ्लिक्ट से बचना है, आपको ज़्यादा एंगर और गुस्से से बचना है, क्योंकि ऐसे में बीपी का इशू हो सकता है, हार्ट प्रॉब्लम्स हो जाते हैं कई बार। सूर्य वाली जो राशि होती है, मंगल वाली जो राशियाँ होती हैं, इनको कहीं ना कहीं पे इस तरह की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो आपको यहाँ पे अपने एंगर को, अपने एग्रेशन को कंट्रोल रखना है, अपनी ईगो कंट्रोल रखना है। बाकी तो आपके साथ अगर आप किसी के साथ खड़े हो जाएं तो उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, इतनी स्ट्रॉन्ग राशि होती है ये लियो।
ठीक है, बहुत सारे टैलेंट्स होते हैं आपके अंदर और आपको एक हायर पोजीशन में जाना बहुत पसंद है। अगर आप रिलेशनशिप में भी हो तो रिलेशनशिप में भी आपको कंट्रोल करना पसंद है, मतलब यू विल बी द लीडर ऑफ द रिलेशनशिप। ठीक है, सो ये है आपके लिए गाइडेंस। अब आती है हमारी नेक्स्ट राशि जो है हमारी वर्गो कन्या राशि। कन्या राशि के लिए एक शब्द जो है वो है परफेक्शनिस्ट। उनको हर चीज़ में परफेक्शन चाहिए, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो करियर हो, चाहे वो घर हो, चाहे उनके आसपास का एनवायरनमेंट हो, चाहे वो दोस्ती हो। अपने आप में वर्गो एक थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड राशि मानी जाती है सारे ज़ोडिएक साइंस में। क्यों? क्योंकि इनके अंदर ना ये खुद भी अपने आप में ऑलमोस्ट परफेक्ट होते हैं। ऑलमोस्ट इनके अंदर हर तरह के टैलेंट्स हैं। सारी राशियों का कहीं ना कहीं पे क्लब है इनके अंदर, और इनको ये बात पता होती है कि है हमारे अंदर टैलेंट। ठीक है, आप में क्योंकि ऐसी दो राशियां हैं, एक हो गई जेमिनी और एक हो गई आपकी वर्गो राशि। ये दोनों राशियां जो है मरकरी से रूल करती हैं, लेकिन दोनों राशियों में एक डिफरेंस है। जो जेमिनी राशि होती है ना, वो कहीं ना कहीं पे वो चाइल्ड लाइक बिहेवियर रखती है, उनके अंदर बचपना ज्यादा होता है। वर्गो के अंदर मेच्योरिटी ज्यादा है। तो आप लोग काफी मेच्योर पर्सनालिटी होते हो, हर चीज को सीरियसली लेते हो, हर टैलेंट के बारे में, लाइफ के हर सिचुएशन के बारे में आपको सब कुछ सीरियसली करना है। आपको प्रोफेशन भी, अगर आप अपने टैलेंट को लेकर कोई प्रोफेशन चूज करते हैं, वहां पे भी आप अपना पूरा 100% देते हैं। अगर आप रिलेशनशिप में जाएंगे, आप रिलेशनशिप में पूरा 100% देंगे, और यही चीज आप सामने से एक्सपेक्ट करते हैं। आपको नहीं पसंद है कोई आपको कमियां बताए, आपको बिल्कुल नहीं पसंद। ऐसे में अगर ऐसा पार्टनर आपको मिल जाए जो आपको बार बार कमियां बता रहा है, आप बिल्कुल भी उनके आसपास खुश नहीं रह सकते। ठीक है, ये अपने आप में एक ऐसा साइन है जो बहुत बैलेंस्ड है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा गुड़, जिसको बोलते हैं भर भर के इमोशंस भी हैं, और जिसके अंदर भर भर के प्रैक्टिकलिटी भी है। तो इसलिए इनको सही और गलत का पूरी तरह से अंदाजा होता है, पूरी तरह से अंदाजा होता है। आपको बस थोड़ा सा जहाँ पे वर्क करना है वो यही है कि अपने अंदर थोड़ा सा फन लेकर आइए। बहुत ज्यादा ओवर क्रिटिकल मत होइए चीजों को लेकर, बिकॉज जब आप ओवरली क्रिटिकल हो जाते हैं चीजों को लेकर, हर चीज परफेक्ट नहीं होती है। हर चीज़ परफेक्टली हमें कई बार मिल भी नहीं पाती, हमें कई जगहों पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। जहाँ पे कॉम्प्रोमाइज आप लोग कर सकते हो वहाँ डेफिनेटली कॉम्प्रोमाइजिंग वे में जाइए। अदरवाइज नहीं मिल रहा है तो थोड़ा सा लेट गो करने की आदत आप लोगों को डालनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं पे वो परफेक्शनिस्ट होने की वजह से ईगो की प्रॉब्लम्स कई बार हो सकती हैं आपके पार्टनर को आपके साथ, क्योंकि उन्हें भी पता है कहीं ना कहीं हम जो जिस इंसान से डील कर रहे हैं वो ऑलमोस्ट परफेक्ट है, ऑलमोस्ट परफेक्ट है। ठीक है, तो ये बहुत ही सुंदर राशि है। इनके अंदर भी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं, बातचीत करने का तरीका बहुत अच्छा होता है, इनकी आवाज़ बहुत खूबसूरत होती है। बात करके देखिए, आपको बात करके ऐसा लगेगा कि सामने वाले की बात में दम है, ये सही बात करते हैं हमेशा, और सही ही बात करने की इनकी पूरी तरह से कोशिश रहती है, और ये चाहते हैं कि सामने वाला भी इनसे बिल्कुल सही और सटीक तरीके से बात करे, जो कि कभी कभी मुश्किल हो जाता है और फिर आप लोग डिसअपॉइंटेड होते हो। ठीक है, सो काम करिए अपने ऊपर थोड़ा सा। मुझे लगता है यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा फन आप ऐड करिए अपने सोचने के तरीके में, चाइल्ड लाइक एनर्जी लेकर आइए, जॉयस मोमेंट्स खुद के लिए क्रिएट करिए, वो आपके लिए अच्छा है। बहुत ज़्यादा सीरियसनेस, बहुत ज़्यादा मेच्योरिटी कई बार आपको ओवरली स्ट्रेस कर देती है और आपको आपका दिल जल्दी दुखा देती है, तो इस चीज़ को आप अवॉइड करिए। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट राशि की, वो है हमारी लीब्रा। लीब्रा राशि अपने आप में अगर मैं बोलूँ कि क्या है तो ये परफेक्ट पार्टनर्स होते हैं। दे आर लाइक परफेक्ट परफेक्ट पार्टनर्स। ठीक है, इनको हर चीज, खास तौर पे इनका पूरा फोकस रिलेशनशिप की तरफ बहुत रहता है, करियर में भी रहता है, दो ये बैलेंस चाहते हैं हमेशा। तुला राशि अपने आप में एक बैलेंस की राशि है, लेकिन इनका फोकस जनरली इनके कर, जिसको हम बोलते हैं ना, रिलेशनशिप की तरफ ज्यादा रहता है, फैमिली लाइफ की तरफ ज्यादा रहता है। तो एक परफेक्ट पार्टनर की तरह बनते हैं, और एक परफेक्ट पार्टनर ही अपनी लाइफ में एक्सपेक्ट करते हैं। इनको लगता है मेरा पार्टनर शुड बी बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, हमें सब कुछ अच्छा मिलना चाहिए हमें। ठीक है, उस पार्टनर के अंदर केयरिंग नेचर भी होना चाहिए, उसके अंदर फन भी होना चाहिए, उसके अंदर एडवेंचर भी होना चाहिए, उसके अंदर इंटेंसिटी भी होनी चाहिए। दिस व्हाट दे थिंक एंड दिस इज हाउ दे आर। ये खुद भी ऐसे ही होते हैं, वेरी मच केयरिंग, बहुत लविंग माना जाता है लिब्रा साइन रिलेशनशिप्स में, बहुत केयरिंग। इनको अपने पार्टनर की चीज़ों के बारे में सब कुछ पता होता है, एवरीथिंग, उनकी अच्छाई उनकी बुराई, उनको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, उनकी हर इच्छा का ख्याल रखना, ये आपका टैलेंट है। और लकी माने जाते हैं ऐसे लोग जिनके तुला राशि वाले लोग जिनके पार्टनर्स होते हैं।
ठीक है, बैलेंस बनाना आपके लिए ज़रूरी है, तो अपने लाइफ में हमेशा करियर और रिलेशनशिप को प्रायोरिटाइज करिए इक्वली। किसी भी एक डायरेक्शन की तरफ अगर आप जाके सोचेंगे, अगर सिर्फ रिलेशनशिप की तरफ जाएंगे तो भी चीज़ें आपकी लाइफ में खराब रहेंगी और आप कभी भी खुश नहीं फील करेंगे। अगर आप दूसरे डायरेक्शन में जाते हैं तो भी आप खुश नहीं फील करेंगे। तो बैलेंस चाहिए आपको हमेशा। यहाँ पे आपको एक टैलेंट आपके अंदर और है कि इमोशनल ग्राउंड्स पे और प्रैक्टिकलिटी में आप दोनों बैलेंस रहते हो। ये मैंने एक ऐसी राशि देखी है जिसके अंदर जो ना कभी ओवरली इमोशनल होते हैं आप लोग और ना कभी ओवरली प्रैक्टिकल होते हैं। काफ़ी हद तक आप सिचुएशंस को संभाल लेते हैं अपने नेचर की वजह से। अगर कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं आप लोगों के आसपास तो वहाँ पे भी आप एक हार्मोनियस रिलेशनशिप बनाने का पूरा काम करते हैं। डिप्लोमेसी होती है आप लोगों के अंदर, बातचीत में डिप्लोमेसी होती है। हाँ, ऐसा कोई पार्टनर आपको मिल जाए जिसको चाहिए बहुत क्लैरिटी और जो ब्लंट ट्रुथ चाहता है सुनना, ऐसे पार्टनर के साथ थोड़ा आपको दिक्कत हो सकती है, बिकॉज आप थोड़े डिप्लोमेटिक होते हो और डिप्लोमेसी कई बार कुछ साइंस को पसंद नहीं है। जैसे स्कॉर्पियोज को बहुत ज़्यादा डिप्लोमेसी नहीं पसंद, सेजिटेरियस को डिप्लोमेसी नहीं पसंद, एरीज को, लियोज को डिप्लोमेसी बिल्कुल नहीं पसंद, है ना। तो आपको डिप्लोमेसी जो है, कभी कभी अगर आपके पार्टनर्स का साइन बिल्कुल आपसे ऑपोजिट हो जाता है तो कहीं ना कहीं पे आपको वहाँ प्रॉब्लम होती है। अदरवाइज आप उनमें से हो जो, अगर लोग लड़ाई झगड़ा कर रहे होंगे तो आप दो प्यारी बातें करके उनसे, उनको समझा बुझा के आप उनके बीच में सुलह करवा सकते हो। ये आपका हिडन टैलेंट है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट लीब्रंस। अब हम बात करेंगे हमारी वृश्चिक राशि की, स्कॉर्पियो की। आपके लिए एक शब्द सबसे पहले मेरे माइंड में आता है, वो है मिस्टीरियस। दूसरा वर्ड अगर हम बोलें तो आता है इंटेंस। मिस्ट्रीज हैं आपकी लाइफ में बहुत, ओपन नहीं होते हो आप किसी के साथ इमोशनली बहुत जल्दी। प्यार होता है, इमोशंस होते हैं, लेकिन छुपाए रखते हो आप। अपने मन की बात हमेशा छुपाओगे, अपने दिमाग की बात भी हमेशा छुपाओगे आप, और ये आपका सबसे बड़ा टैलेंट है। कोई आपको इजीली पहचान नहीं पाता आप चाहते क्या हो, आप क्या सोच रहे हो, आपके मन में क्या चल रहा है, आपके इमोशंस में क्या चल रहा है। आपको बिल्कुल भी, आप बिल्कुल मिस्ट्री क्रिएट कर लेते हो, सामने वाला बिल्कुल पहचान नहीं पाता है आपको। ये आपका टैलेंट है। ठीक है, इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है आप लोगों के अंदर, हर चीज को लेकर पैशनेट होते हैं, रिलेशनशिप में बहुत इंटेंस बातें इंटेंस करेंगे आप। फिलोसफिकल बातें करना आपको पसंद होता है, डीप मीनिंग वाली बातें करना आपको पसंद है। और आप ऐसे ही लोगों के साथ कनेक्ट भी करते हैं जो बहुत पैशनेट होते हैं, जिनके अंदर बहुत इंटेंसिटी होती है, डेप्थ होती है जिनके अंदर। बहुत ही इंट्यूटिव साइन है ये। अपने आप में इनकी इंट्यूशंस पावर बहुत अच्छी होती है। दिस इज वन ऑफ द इंट्यूटिव साइन, ये सबसे ज्यादा इंट्यूटिव होता है। अगर हम रिलेशनशिप में बात करें, दिस इज सेकंड कॉम्प्लिकेटेड साइन। जैसे पहला मैंने स्कॉर्पियो, पहला मैंने कैंसरियंस बताए थे। दूसरा एक स्कॉर्पियो एक ऐसा साइन है जो रिलेशनशिप में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। इनको सच्चाई चाहिए, इनको ट्रुथ चाहिए रिलेशनशिप में। दे आर द वन ऑफ द लॉयल साइन माना जाता है ये। इनको लॉयल्टी पसंद है। इनको ये पसंद है कि इनका पार्टनर भी पूरी तरह से इनकी तरफ लॉयल रहे। एक बार अगर इनका ट्रस्ट टूट जाता है, दोबारा से ट्रस्ट बिल्डअप नहीं होता है। माफी देना इनको बिल्कुल नहीं आता है, माफ नहीं करते हैं किसी को ये। ठीक है, तो अपने आप में बहुत इंटेंस साइन है, बहुत मिस्टीरियस साइन है। बट यहाँ पे आप लोगों के लिए गाइडेंस ये है कि कई बार आपके पार्टनर्स को प्रॉब्लम होती है कि आप इमोशनली बिल्कुल भी एक्सप्रेसिव नहीं हो, बात करके आप एक्सप्रेसिव नहीं हो, बताने में एक्सप्रेसिव नहीं हो। अपने एक्शन से आप जरूर बताते हो लेकिन कम्युनिकेट नहीं करते हो खुल के अपने इमोशंस को, और ये कई बार आपके रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट का कारण बनता है। अब हम ये सोचेंगे कई बार कि हमारे पार्टनर को हमारे मन की बात अपने आप पता चल जाए, जादू से पता चल जाए, बहुत मुश्किल होता है ना। और हम बोलेंगे हम तो इंटेंस हैं, हम तो बहुत मिस्टीरियस हैं, हमें ऐसे ही रहना पसंद है। नहीं, क्योंकि आपके पार्टनर का हक बनता है ये जानना कि आपके मन में क्या चल रहा है, वो क्या फील करते हो। तो दिस इज समथिंग यू आर नॉट डूइंग फॉर योर सेल्फ, यू हैव टू डू इट फॉर योर पार्टनर, यू हैव टू एक्सप्रेस योर इमोशंस फॉर देम, और वो आपको करना चाहिए। ये आपके लिए गाइडेंस है, बिकॉज ये कहीं ना कहीं पे एक वीकनेस भी बन जाती है ना। और ऐसे में दूसरे लोग आप पे इतना इजीली फिर ट्रस्ट नहीं कर पाते, बिकॉज मिस्टीरियस एनर्जी है, लोगों को समझ में नहीं आता आप चाहते क्या हो मन से। तो लोगों का ट्रस्ट आपकी तरफ कम होता है कई बार। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा इमोशनली एक्सप्रेसिव जरूर होना चाहिए, ये मेरी गाइडेंस है स्कॉर्पियोस के लिए। अब हम बात करेंगे अगली राशि की, जो है सेजिटेरियस, धनु राशि। आप लोगों के लिए जो एक में शब्द मेरे दिमाग में सबसे पहला आता है वो है प्राइवेट, दूसरा शब्द आता है एडवेंचरस, तीसरा अगर मैं बोलूँ तो विटी। ठीक है, प्राइवेट मैंने क्यों बोला, आप कई लोग इस चीज को कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे कि अच्छा ये तो बड़े फन लविंग होते हैं, बड़े एक्सट्रोवर्ट साइन है, आप कैसे बोल रहे हो प्राइवेट। एक बात जो मैंने देखी है अपने थ्रू आउट एक्सपीरियंस अबाउट सेजिटेरियस, उनके मन में क्या चल रहा है
उनके दिल में क्या चल रहा है इमोशनली डीपर लेवल पे, वो कभी किसी को समझ में नहीं आएगा। डेप्थ होती है इनके अंदर बहुत ज़्यादा, लेकिन अपनी डीप इमोशंस को ये कभी सामने रखते नहीं है, इसको छुपाते हैं अपने एडवेंचरस बिहेवियर से, फनी बिहेवियर से, अपने एक्सट्रोवर्ट होने से। टॉकेटिव होते हैं, बात करना बहुत पसंद है, लाइमलाइट में आ जाते हैं बहुत जल्दी ग्रुप में अगर हैं तो, बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, बहुत लॉयल फ्रेंड्स होते हैं। एक जो टैलेंट इनके अंदर होता है वो ये है कि अगर एक बार किसी को अपना बना लेते हैं तो उनकी सारी गलतियां छुपा लेते हैं ये, वो उनकी गलतियां देखना बंद कर देते हैं। होता है ना, कई दोस्त ऐसे होते हैं कि मेरा दोस्त है तो मुझे इसकी हर बात को कवर अप करना है, ये सबसे अच्छे दोस्त साबित होते हैं इस वे में। कमियां नहीं गिनाएंगे, जजमेंटल बिल्कुल नहीं होते हैं, बहुत जल्दी फॉरगिव कर देते हैं, बहुत लाइट एनर्जी होती है इनके अंदर, बहुत लाइट पीपल होते हैं, ज़्यादा सीरियसनेस, बहुत ज़्यादा दिमाग इनको नहीं चलाना किसी चीज़ में। फन चाहिए लाइफ में, हमेशा लाइट लाइट मूड चाहिए, एडवेंचर चाहिए, चेंजेस चाहिए इनको, जल्दी जल्दी बोर हो जाते हैं ये। कई बार इस वजह से रिलेशनशिप स्किप करते हैं, हॉप ऑन करते हैं एक से दूसरे पे, दूसरे तीसरे पे, क्योंकि बोरियत जल्दी आ जाती है। तो अगर आपका सजिटेरियस पार्टनर है कोई, तो आपको कुछ ना कुछ क्यूरियोसिटी हमेशा बना के रखनी चाहिए अपने पार्टनर की तरफ। ये गाइडेंस है, इनके साथ एडवेंचरस ट्रिप्स में जाना चाहिए, इनको ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, सजिटेरियस को ट्रैवलिंग सबसे ज़्यादा पसंद है। दूसरा प्राइवेट वाली जो मैंने बात करी थी, प्राइवेट ये है कि कभी मैंने कई सजिटेरियस ऐसे देखे हैं जो इमोशनल लेवल पे बहुत डीप इंटेंसिटी से इमोशंस को फील करते हैं, बट अपने स्माइल से अपने दुख को, अपने इमोशंस को छुपाते हैं। सामने वाले को लगेगा कि अरे ये तो बहुत ही फन एनर्जी है, इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता किसी चीज़ का, लेकिन सजिटेरियस अपने आप में उन सारी डीपर मीनिंग्स को हिडन रखते हैं, उसको कभी दूसरे को जाहिर भी नहीं होने देते। और आप ये चीज़ रियलाइज करोगे अपने बारे में अगर आप सजिटेरियस हो तो, जितना दर्द रहेगा आपको, आप अंदर ही अंदर फील होगे, लेकिन सामने हमेशा एक मुस्कुराहट के साथ खड़े होगे। किसी ने आपको चीट किया, किसी ने आपके साथ गलत किया, आप दिल से बहुत दुखी होगे, लेकिन सामने वाले को बोलेगे चल छोड़ना, हो गया, कोई बात नहीं, लेट इट गो, आगे बढ़ते हैं, चाहे आपको डीपर लेवल पे वो इमोशंस बहुत हर्ट किए हो। तो आप अपने आप में बहुत प्राइवेट पर्सन हो अपने इमोशंस को लेकर। आउटसाइड द वर्ल्ड यू आर हैप्पी, यू आर फन, यू आर विटी। इनके वन लाइनर्स बहुत अच्छे होते हैं, ये कटाक्ष बहुत अच्छे मारते हैं और बहुत ब्लंट होते हैं, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। आप लोगों को सिर्फ एक ही चीज़ सीखनी है सजिटेरियस की, अपनी ब्लंटनेस में आपको रूडनेस नहीं लेके आनी है। कई बार आप कुछ ऐसा बोल देते हो जो रूड साउंड करता है, आपको रूड नहीं होना है, क्योंकि किसी का दिल दुख सकता है उससे। आपको ध्यान रखना है कि जिसके साथ आप जोक क्रैक कर रहे हो उसको वो जोक्स जो है, वो जो विटिनेस आपकी है, कितनी पसंद आ रही है, कितनी नहीं आ रही है, वो बाउंड्रीज आपको मेंटेन करनी है। अदरवाइज आप कई बार कई लोगों को हर्ट कर देते हो इस ग्राउंड पे। ठीक है, तो अगला जो साइन हम बात करेंगे वो है केप्रिकॉन, मकर राशि। और मकर राशि के लिए अगर मैं एक वर्ड बोलूंगी तो वो है मूडी होते हैं ये लोग, बहुत ज्यादा मूडी होते हैं। ठीक है, दूसरा साइन अगर मैं बोलूंगी तो बहुत विटी होते हैं ये भी। इनके मूड का पता आप नहीं चला सकते हो, आपको नहीं पता है कि कब अभी ये कुछ बोल रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, अभी थोड़ी देर में क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे, कैसे रिएक्ट करेंगे, तो बहुत ही अनप्रडिक्टेबल होते हैं। अनप्रडिक्टेबल कैन बी अ बेटर वर्ड। ठीक है, आप प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे कि इनका नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। रिलेशनशिप में अभी बहुत प्यार से बैठे हैं, अच्छे से बात कर रहे हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, अच्छी डेट में है, खाना वाना सब एंजॉयमेंट चल रहा है, सडनली इनका मूड अपसेट हो जाएगा किसी चीज़ में और आप पूछोगे कि क्यों है, नहीं बताएंगे। उसके बाद आप देखोगे क्यों मूड अपसेट हुआ है, तो वो बोलेंगे कि यार खाने में मेरे को टेस्ट पसंद नहीं आया, कुछ और ऑर्डर करना चाहिए था। इतनी छोटी सी बात पे मूड अपसेट हो जाता है कई बार। ठीक है, तो जो ये क्रिटिकल बिहेवियर है आप लोगों का, थोड़ा सा इस पे वर्क करना चाहिए आपको। अपने आप में केप्रिकॉन एक ऐसी राशि है जो बहुत स्ट्रॉन्ग राशि है, मेंटली विल पावर इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, दे मेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत ग्राउंडेड होते हैं ऐसे लोग, बहुत जल्दी दूसरों के दुख दर्द को समझ जाते हैं, भले ही रिएक्ट नहीं करेंगे उस चीज़ में, उनको बहुत इमोशनल सपोर्ट जाके नहीं देंगे, उनको प्रैक्टिकल सपोर्ट देते हैं ये, कि हम मैं खड़ा हूँ तुम्हारे साथ। कई दोस्त होते हैं ना ऐसे जो बोलते हैं कि मैं खड़ी हूँ आपके साथ, मैं खड़ा हूँ आपके साथ, जो भी प्रॉब्लम्स है मैं हूँ। तो इमोशनल कॉन्वर्सेशन करने में थोड़ी इनकी वीकनेस होती है, इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्वर्सेशन ये नहीं कर पाते। अदरवाइज एक अच्छे दोस्त, एक अच्छे साथी और रिलेशनशिप में बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी निकल के आते हैं ये एक ऐसा पार्टनर बनते हैं जिस पे आप पूरी तरह से डिपेंडेंट रह सकते हो, आप पूरी तरह से इन पे ट्रस्ट कर सकते हो, पूरी तरह से आप इन पे रिलाय कर सकते हो कि ये
खड़े हैं मेरे साथ लाइफ में, तो कोई चैलेंज मुझे, कोई भी चैलेंज मेरी लाइफ में आ जाए, मैं ओवरकम कर लूंगा। आप अपने पार्टनर को इतनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दे देते हो कहीं ना कहीं पे, बट कई बार आपका पार्टनर आपकी तरफ बहुत डिपेंडेंट हो जाता है इस वजह से। तो आपको यहाँ पे थोड़ी सी क्लियर बाउंड्री सेट करनी है अपने लिए कि इतना ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं बनाना है पार्टनर को। और थोड़ी जो नेगेटिविटी है जिस पे आपने थोड़ा सा वर्क करना है वो आपका मूड, आपको अपने मूड को बैलेंस रखना है। ठीक है, विटी होते हैं केप्रिकॉन्स बहुत, तो इनके भी वन लाइनर्स बहुत स्मार्ट होते हैं। किसी को भी कोई बात बोल देंगे और वो दिल तक पहुंच जाएगी उनके, एकदम मजाक मजाक में, मजाक मजाक में दिल को कुरेदना इनको बहुत अच्छे से आता है। तो ये आपका हिडन टैलेंट है। ठीक है, सो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट राशि की, जो है कुंभ राशि, एक्वेरियस। आपके लिए एक मीनिंग, एक वर्ड जो मुझे समझ में आता है वो है डीप। हर चीज को बहुत डीपली एनालिसिस करना आपका टैलेंट है। इमोशंस को डीपली एनालिसिस करना, किसी भी सिचुएशन को बहुत डीपली सोचना कि अच्छा ये सिचुएशन बनी तो क्यों बनी, सामने वाले को कैसा फील हुआ, मैंने उसको क्या हर्ट किया, अच्छा उसने मुझे ये बोला था तो इसका क्या मतलब था, मैंने उसको ये बोल दिया कहीं उसको खराब तो नहीं लगा। और इन्हीं वजह से आप थोड़ा सा अपने में उलझे रहते हो। ठीक है, बिकॉज बहुत डीप इमोशंस हैं, बहुत डीप थॉट्स हैं, हर चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो आप, ओवर थिंकर होते हो आप, बहुत ओवर थिंक करते हो। कई बार बहुत ओवर थिंक करके आपका मूड भी अपसेट होता रहता है, अप एंड डाउन होता रहता है। तो अपने थॉट प्रोसेस को चैनलाइज करिए, आपको माइंडफुलनेस यूज करना चाहिए। माइंडफुलनेस एक ऐसी टेक्निक है कि हम ये सोचेंगे कि हम जिस मूवमेंट में हैं वी विल बी इन दैट मूवमेंट, ना ज़्यादा आगे का सोचेंगे ना ज़्यादा पीछे का सोचेंगे, क्योंकि एक्वेरियस ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत डीप तरीके से सोचते हैं कि आगे फ्यूचर में क्या होगा। कई बार हमारे मन में पॉजिटिव चीज़ों को लेकर भी हम कहानियां बनाने लगते हैं आगे की, और कई बार नेगेटिव चीज़ों को लेकर भी कहानियां बनाने लगते हैं। तो पॉजिटिव जब तक है हम बहुत अच्छी बात है, पर जहाँ पे हमने नेगेटिव चीज़ों को अपने एनर्जी देना शुरू कर दिया, हमारे लिए स्ट्रेस हो जाता है, ओवर स्ट्रेस रहते हो, फिर आप ओवर थिंक करते रहते हो पूरे टाइम, ओवर एनालिसिस करते रहते हो हर किसी की बात को कि इसने मुझे ये बात बोली थी तो क्यों बोली, इसका क्या मतलब हो सकता है, और मैं इसको जाके कैसे कन्फ्रंट करूँ। तो कन्फ्रंटेशन की भी बहुत आदत होती है आप लोगों की, आप कन्फ्रंट जरूर करते हो। जब तक आपको कन्फ्रंट नहीं करोगे आप किसी को जाकर, अगर आपके मन में एक सवाल आया और आपको लगा मुझे इससे पूछना है, तो आप जब तक नहीं पूछोगे आपके दिमाग में वही सवाल घूमता रहता है, वही घूमता रहता है, जिसकी वजह से आप स्ट्रेस में जाते हो। तो अवॉइड करिए इस चीज़ को। कई बार कुछ चीज़ें लेट गो करनी चाहिए, लाइटली लेना चाहिए कई बार चीज़ों को। डीप इमोशंस हैं, बिल्कुल उनको चैरिश करिए, डीपली आप हर चीज़ को सोचते हैं, और हर चीज़ के बारे में डीप नॉलेज इकट्ठी करनी आपको बहुत पसंद है। ठीक है, तो ये है आप लोगों के टैलेंट। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारी पाइसेस मीन राशि। आप लोगों के लिए अगर एक वर्ड की मैं बात करूं तो वो है डिटर्मिनेशन। यू आर वेरी डिटरमाइंड। एंड दूसरा अगर मैं बोलूं तो वो है विजडम। बहुत नॉलेजेबल होते हैं पाइसेस लोग। ठीक है, एक अगेन एक वाटर साइन है, बट यहाँ पे क्या है, इमोशंस तो हैं, इमोशन को बैलेंस करना कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आप लोगों को आता है, नॉट विद लाइक द अदर साइंस। जैसे कर्क राशि है, स्कॉर्पियो है, ये लोग थोड़े से अपने आप को इमोशनली इतना कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, लेकिन आप लोगों को अपना कंट्रोल करना आता है इमोशंस को, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना भी आप लोगों को सही तरीके से आता है। ये आपका बहुत अच्छा टैलेंट है। ठीक है, किसी भी चीज़ को जब आप पाने की इच्छा रखते हैं इमोशनल ग्राउंड पे, और जिसकी जिद आप करने लगते हैं ना, आपका लक आपका सपोर्ट करना शुरू कर देता है। ये सबसे ब्लेस्ड साइन माना जाता है इन टर्म्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी। कई लोग होते हैं पाइसेस जो स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं, जिनका उनके प्रभु के साथ, अपने डेटी के साथ एक अलग कनेक्शन उनको फील होता है। थोड़ा लकी होते हैं कुछ चीज़ों में। अगर आप डिटर्मिनेशन से कोई चीज़ पाने की इच्छा रखेंगे तो आज नहीं तो कल आपको वो ज़रूर मिलती है। ये एक ऐसा जॉडिक साइन है जिसको डिवाइन की ब्लेसिंग्स होती हैं, ट्रू ब्लेसिंग्स होती हैं, क्योंकि बृहस्पति रूल करता है साइन को, लक का साइन है ना बृहस्पति, जुपिटर प्लैनेट। तो जुपिटर की ब्लेसिंग्स इसको मिलती हैं। अगर आप लोग के अंदर इतनी नॉलेज होती है, इतनी विजडम होती है, आपको अपनी नॉलेज और विजडम को दूसरे लोगों तक बांटना जरूर चाहिए। ये आपका एक सोल पाथ हो सकता है, तो अपने ज्ञान को जरूर बांटिए। हाँ, आप लोगों को अननेसेसरी ज्ञान नहीं बांटना है कि कोई मांग भी नहीं रहा है तभी भी आप ज्ञान बांट रहे हैं, वो वाली चीजों पे नहीं जाना है। कई लोग करते हैं ऐसा, जब हमारा गुरु खराब होता है, जुपिटर खराब होता है, तो हम यही करते हैं कि कोई ज्ञान नहीं भी मांग रहा तो भी हम उसको मुफ्त का ज्ञान देते रहते हैं। लेकिन जो आपकी नॉलेज है, जो आपकी विजडम है, वो आपको जरूर शेयर करनी चाहिए, जिससे और लोगों का भी फायदा हो। उसको अपने तक छुपा के नहीं रखना चाहिए, बिकॉज कहीं ना कहीं पे इस जॉडिक साइन का ये एक सोल पाथ होता है। ठीक है,
ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस लाइफ में, इसलिए आपको ये लगन या ये मून राइजिंग आपको मिला है। ठीक है, तो इमोशनली बैलेंस्ड होते हैं, नॉलेजेबल होते हैं बहुत ज़्यादा, विजडम बहुत अच्छी है, टैलेंट है इनके अंदर अपने इमोशंस को सही तरीके से बैलेंस करने का, सही तरीके से एक्सप्रेस करने का। डिवाइनली गाइडेड साइन है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़्यादा ध्यान होता है, प्रभु का हाथ इनके सर पे ज़रूर होता है। ठीक है, तो ये कुछ टैलेंट्स हैं जो मीन राशि वालों के अंदर होते हैं। ठीक है, तो ये थी आज की गाइडेंस एरी से लेकर पाइसेस तक की। बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में मैंने ये गाइडेंस आप लोगों के लिए करी है। कभी मैं चाहूँगी तो डिटेल वीडियो बनाऊंगी आप लोगों के लिए कि आप एरीज के लिए अलग और पाइसेस के लिए अलग, शुरू से लेकर आखिरी तक 12 राशियों के लिए अलग अलग, कि क्या आपके हिडन टैलेंट्स हैं, क्या आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हो सकते हैं। आई विल ट्राई टू मेक दोज वीडियोज एज वेल। अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर लिखिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। मेरा वीडियो लाइक ज़रूर करिए अगर आपको पसंद आया, पसंद नहीं आया, रेजोनेट नहीं करते हैं, प्लीज़ इग्नोर करिए, एंटरटेनमेंट की तरह लीजिए इसको। ठीक है, और सब्सक्राइब ज़रूर करिए मेरे चैनल को, बेल बटन दबाना मत भूलिए, क्योंकि आपको नोटिफिकेशंस आते रहेंगे मेरे वीडियोस के फिर। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। और बहुत जल्द मैं बहुत सारे अच्छे और वीडियोस लेकर आप लोगों के लिए आऊँगी। जय शिव शक्ति, हर हर महादेव।